हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि 2024 में आपका 17 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था। तो उस पेपर का आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला पूछा है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, नोटबंदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंधा या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पूछा है यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ऑप्शन डी, घृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। पूछा है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, फिशिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए जो है पहला सही हो जाएगा। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में। तो हमारा यहीं पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। उसी में पूछा है कि यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्य की उपाधिशिला रखी है? तो ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए टिक लगाते हैं ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो हमारा ऑप्शन ए, जर्मनी हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे इटली नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, श्रीलंका भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, जर्मनी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, कोलंबो श्रीलंका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिद खिदम खिदम तार का संस्थापक है? तो ऑप्शन ए, खान अब्दुल गाफर। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी, डी, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, नव्य स्वर्णकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कमल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ईशान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शशधर शशिधर चांद शिव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है?
तो ऑप्शन बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बिहार। सॉरी गैस, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो यहाँ पे सोना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोना यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ईश्वर यहाँ पे पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी। यहाँ पे जलधि नहीं होगा, शांति नहीं होगा, काज नहीं होगा, तो ताप, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी। अभी पूछा है तो अभी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मदिरा धन आलय, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सही। अगला पूछा है अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण हो जाएगा सही, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा है सत सही शब्द में, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, हट में कौन सा प्रत्यय है? तो हट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आहट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कृतवाच्य होगा, ऑप्शन सी। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकाक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रोध, तो रौद्र रस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान का अलंकार होता है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी ब्याज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ऑप्शन ए आसन्न, भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो भयंकर अंग्रेजी मोह की दृष्टता से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि से नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोच्चम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे अहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, बल्कि किस्मत मिस्रा, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुरक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तक पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। तो अगला पूछा,
उसी में है और उसे यह जानने की इच्छा है कि नहीं होती है। शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभक्त उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा? पूछा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो ऑप्शन सी, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड वीडियो आप लोग को देखने के लिए इस चैनल पर मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संयुक्त हो जाता है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन बी अंग्रेजी। ऑप्शन सी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस अभिरुचि का भावना है? तो ऑप्शन सी सुचित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखों से भी हीन है क्योंकि। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ए, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो यहाँ पे संत रैदास की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बांगरू। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए निषेध वाचक हो जाएगा। ऑप्शन इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का शब्द पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा रत्नाकर। तो यहाँ अगला पूछा है, मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बी बादल और जीवन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी अभिनेत्री। अगला है, मानव सरोवर किसकी रचना का संकलन है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेमचंद का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सब पेपर में पूछे गए हैं 2024 में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऊपर है। पूछा है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तनाव कम होने का कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोप साक्ष्यों में हेरफेर करने, देश मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकार कर रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा? आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथा तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लीनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा गाइस, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूछा है, आप एक विशेष सेल से कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा व डिजिटल फार्मेसी के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सैकड़ों पर गश्त करनी होती है। आप आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञों के रूप में नहीं है आपको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे।
पूछा है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है आपको। तो देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिभावक को संभालने की भाई बहन के अपेक्षा करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पीड़िता से बलात्कार के फार्मेसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन आंतरिक दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, चलिए देखते हैं, टिक लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकायत ग्रहण करके हमें मानवाधिकार आयोग और अग्रेसित करना चाहिए। तो चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। पूछा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदेश में प्रवेश कविता किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है आपको। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग साइबर्टिस्ट को अकरुद्ध करके उन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी स्टेशन हाउस। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए आपके निर्णय लेना में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है यहाँ पे ऊपर है, थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं। पूछा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प से। तो यहाँ पे हो जाएगा माँ बच्चा बादल, तो यहाँ पे हो जाएगा बारिश। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अदालत फैसलों को बड़ा कराकर बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से हो जाए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नहीं गाइस, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है। तो 7, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। ऑप्शन डी हरिशेषण के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किसे नाम से जाना जाता है। तो बीटी कल्चर से। अगला क्वेश्चन है, बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कबूड़ की ओर देखते हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है।